राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज का यह वीडियो अपना है, यह है 10 या 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें अपन चर्चा करेंगे चतुर्श्रेणी भर्ती 2025 को लेकर कि आपको किस प्रकार से अब बचा हुआ आपके पास में 1 महीना है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। कुछ साथियों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर अब पढ़ा नहीं जा रहा, हमें ऐसे लग रहा है हम जो पढ़ रहे हैं वह हमें याद नहीं हो रहा। कुछ ऐसे कह रहे हैं हमें टेंशन हो रही है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, चीज़ें हमें रिकॉल नहीं हो रही है। तो देखो, जो भी साथी पढ़ता है अंतिम समय में उसे ये सब चीज़ें होती है, उसे लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद नहीं हो रहा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें ये है प्रॉब्लम्स सामने आती है, फेस करना पड़ता है। आप लोग बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें याद हो रही है, आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर जा रही है। जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी आपके डॉक्यूमेंट को खंगालने की, उस दिन पेपर में आप उसको खंगाल पाओगे और आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। आप आज तक जैसे पढ़ाई करते आए हैं वैसे आपको पढ़ाई करनी है। अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी है उनका अब बार बार दोहराव करना है। तो आज का यही वीडियो अपना ये रहने वाला है कि चतुर्श्रेणी भर्ती में अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसको लेकर अपना ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो पर यदि आप सबसे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे चतुर्श्रेणी भर्ती को लेकर जो भी मटेरियल है वो पूरा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। शॉर्ट, स्वीट और सिंपल 1 महीने में आपको वही चीज़ें इस चैनल पे मिलेगी जो आपके एग्जाम में काम में आएगी। फालतू का जो मैटर है वो अब देखने को इस चैनल पे नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं चतुर्श्रेणी में, सबका ये रहता है कि लास्ट के 1 महीने में क्या पढ़े। देखो, पढ़ने का मतलब वह सब पढ़ना है जो आपने आज तक पढ़ा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना उसी को पढ़ना है, नई चीज अब नहीं पढ़नी है। अब जो आपने पढ़ा है यदि आपके पास में उसका शॉर्ट मैटर है तो उन चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ो। नोट्स बनाए हुए हैं उनको शॉर्ट में पढ़ो, स्पीड में उन्हें रिवाइज करो। पेज को खोलो अपन, स्पीड से पढ़ते चलो। अब याद करने नहीं बैठना है, अब आपको केवल पढ़ना है चीज़ों को, पढ़ी हुई चीज़ें याद आ जाएगी। आपने नोट्स बनाए तो शॉर्ट जो मैटर होगा उसको पढ़ते रहो। कैसे पढ़ें इसका आंसर मैंने दे दिया है। कैसे पढ़ना है, स्पीड से पढ़ना है। अब आपके माइंड को इससे लगेगा कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही है, लेकिन आपको याद हो रही है। मैं कह रहा हूं आपको याद हो रही है, इसलिए आपको जब ऑप्शन सामने आएगा आपका आंसर निकल जाएगा। इसलिए कैसे पढ़ना है, स्पीड मेंटेन करके पढ़नी है चीज़ों को। जितनी स्पीड हो सकती है उतना पढ़ना है, लेकिन बस चालू रहना है, पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है। कितना पढ़े वो मैंने पहले ही बढ़ा दिया, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है भाई। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। कितना आपकी बॉडी को जितना आप तपा सकते हो ना उतना तपा दो, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी आपकी बॉडी जितनी देर तक पढ़ सकती है आसानी से पढ़ते रहना है। चीज़ों को रिकॉल करना है। एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ दो, मैं तो ये कह रहा हूँ, बस पढ़ दो। आप तो मैटर को पढ़ दो। उसके आगे अब कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़ना है, घंटा कुछ नहीं मायने रखता। जब तक आपका माइंड कहता है पढ़ो, लेकिन ध्यान रखे 5 घंटा ही पढ़ लो, 4 घंटा ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ऐसे कि आपको चीज़ें याद हो, अर्थात माइंड आपका उसी जगह रहना चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ रहे हो, सामने किताब खोली हुई है, घर वालों को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है और आपके माइंड में चल रहा है मैं जयपुर घूम रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ, बच्चों को खिलौने दिला रहा हूँ। तो ये चीज़ें देखो, पढ़ने का कोई महत्व है नहीं होता है। ये चीज़ें कहने की है कितने घंटे, 5 घंटे भी पढ़ के आप काम कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड उस पढ़ाई में होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए एक पेज पढ़ने के बाद में कि मैंने कुछ पढ़ा है। ऐसा नहीं 1 घंटे पढ़ा और उसके बाद में कोई पूछे क्या पढ़ा, ये लो नहीं बराबर, इसका मतलब आपका माइंड नहीं था। तो घंटे मायने अब नहीं रखेगा, अब मायने ये रखेगा कि आप माइंड से कितना पढ़ रहे हो। आप रिवीजन करें या फिर वीडियो देखे, यूट्यूब पे नए नए वीडियोज आते हैं तो ये सिस्टम करें।
अब रिवीजन करें या वीडियो को देखें। देखो वीडियो यदि शॉर्ट का है 5-7 मिनट का, बाकी महामैराथन वो मैराथन ये 2 घंटे की क्लास में, क्रांति 5 घंटे में वो रिवीजन। देखो उसमें वो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, बहुत वीडियोज़ भी मेरे सामने आते हैं। एक वीडियो है उसके बारे में खोद के बता रखे बातें बताते रहते हैं, क्वेश्चन में 5 मिनट शायरी बोलते हैं, कमेंट देखते हैं, महेश क्या कर रहा है, सुरेश क्या कर रही है, राधा तू क्या कर रही है, गौतम तू क्या कर रहा है, तू कहाँ से है, तेरे मोबाइल नंबर क्या है, तेरी इंस्टा आईडी क्या है। देखो उन चक्रों में तो आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं। किसी भी की क्लास यदि 1 घंटे की आ रही है ना, वो आपको 20 मिनट पढ़ा रहा है, उसमें एक आपको 20 क्वेश्चन लेके आएगा, 20 क्वेश्चन लाके आपकी मिनट खराब करके चला जाएगा 1 घंटे, और आप कमेंट देखते रहते हो। वो टीचर भी कमेंट देखता रहता है, हाँ सुरेश ने सही आंसर बताया, महेश ने सही बताया, और आप कॉपी लेके नहीं बैठते हो, बस फ़ोन लेके बैठ जाते हो। तो वह काम अब नहीं करना है। मैराथन वेराथन कुछ नहीं होती। शॉर्ट मैटर की यदि कोई मैराथन दे रहा है, स्पीड से पढ़ा रहा है, जैसे मैं मेरे वीडियो देता हूँ ना, 10 या 15 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो, तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें बताई है मैंने। फालतू की कोई बात नहीं करता हूँ मैं, टू द पॉइंट वीडियो में बात करता हूँ, जो आपको रिकॉल करने में आसानी रहती है। कुछ लोग होते हैं जो वैसे मान लो खेल रहे हैं, तो 10 मिनट खेलते टाइम भी एक टॉपिक तैयार कर सकते हो। ऐसे शॉर्ट वीडियो में दे रहा हूँ जिसमें आपको क्या पढ़ना हो वो चीज़ें बता रहे कि ऐसे नहीं क्वेश्चन आंसर लेके आ रहा हूँ, एक चीज़ को खोद के बता रहा हूँ। खोद के 2 चीज़ पूछ लेगा एग्जामिनर, बाकी तो नहीं पूछेगा ना। 20 क्वेश्चन है, खोद के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 18 तो शॉर्ट मैटर से पढ़ेगा। तो उसके रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियोज होने चाहिए। यदि कोई शॉर्ट में पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा मैटर लगता है मुझे, लेकिन उसी को खोद के 20 क्वेश्चनों के पीछे चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड करना है। या कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि यहाँ से इतने डीप के क्वेश्चन वो नहीं देखने। अब आपके पास में यदि मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स पहले से बनाए हुए हैं, तो उन्हीं को रिकॉल कर लो। अपने नोट्सों पे विश्वास रखो, आपने जो लिखा है सबके पास में वही है। जो एक्स्ट्रा बातें बताते हैं वो एग्जाम में नगण्य आती है, 0.1% पूछी जाती है। जो शॉर्ट मैटर आपने तैयार किया है उसको बार बार पढ़ लोगे, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे ही निकाल लोगे। उन लोगों के 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने 4 क्वेश्चन गलत करोगे। उससे अच्छा यदि आपके पास में शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं तो आपको किसी के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता मेरे वीडियो भी देखो, लेकिन यदि आपको अच्छा लगे, आपसे किताब नहीं पढ़ी जा रही, तो मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। 10 मिनट में एक टॉपिक करवाता हूँ। तो वीडियो लंबे वीडियो नहीं देखने हैं जो बार बार चलते रहते हैं, रमेश से क्या बातें करनी, सुरेश से क्या बातें करनी, वो नहीं करना। टेस्ट कौन से दे? सबसे बड़ी समस्या है कि टॉपिक वाइज दे या फुल लेंथ दे। देखो मेरा मानना ये है कि यदि आपके अभी भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो। अन्यथा अब आपके सामने फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको। 7 दिन में 2 टेस्ट आपको फुल लेंथ देने चाहिए भाई, जिससे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। देखो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा गेन नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको इतना पता रहेगा कि मेरे सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, ताकि मैं उसे तैयार कर सकूँ। कहाँ दे टेस्ट कहाँ दे? देखो ज़्यादातर को मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट दे के चले जाते हैं, एग्ज़ाम में पेपर आपका ऑफलाइन है, तो इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। सीधी बात है, आप कहीं भी हो आपको अब OMR पर टेस्ट देने चाहिए, OMR शीट पर आपको टेस्ट देने चाहिए। क्यों? क्योंकि OMR भरने का भी एक एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोगों को OMR भरने में भी प्रॉब्लम रहेगी लास्ट में। ई ऑप्शन में मैंने देखा है आपके भी क्वेश्चन छूटेंगे यदि आपने केवल ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं। तो आज तक आपने प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन दे लिया होगा, दिन में 3-4 बार टेस्ट देना है तो ऑनलाइन दे सकते हो, लेकिन एक बार आपको ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर देना है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक बार आपको ऑफलाइन OMR आधारित टेस्ट देना है, चाहे कहीं जाकर दे के आना पड़े। और जाने की यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो अपने जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो दे सकते हो। और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसका आधार देखो क्या है। इसका आधार ये है कि ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, इसमें मैं आपको OMR शीट प्रोवाइड करवाता हूँ। क्या प्रोवाइड करवाता हूँ? OMR शीट प्रोवाइड करवाता हूँ। आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ बैठिए, 2 घंटे तसल्ली से, लाइब्रेरी में बैठिए या फिर घर पे बैठिए, 2 घंटे एकांत में बैठिए, OMR शीट का प्रिंट आउट लीजिए। वो PDF फ़ोन के अंदर शेयर की जाती है, फ़ोन को फ्लाइट मोड में कीजिए, PDF को ओपन कीजिए, OMR शीट में गोले काले करते रहिए। लास्ट 2 घंटे का अलार्म रखिए, जैसे 2 घंटे क्लोज होते हैं बस जहाँ जितना होता है 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके ई ऑप्शन भर दो, और ये प्रैक्टिस आपको कर सकते हो। ये तो है, आप कहीं नहीं जा सकते। यदि आप कहीं जा सकते हो, आपके आसपास में कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का आयोजन हो रहा है, तो आप वहाँ भी जाकर टेस्ट ज़रूर दे के जाना है। आपको ऑफलाइन टेस्ट दे के जाना है। इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ, मात्र 299 है।
मात्र 299 में आपको 18 टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो हर संडे को आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस करवाएंगे। इसलिए OMR के टेस्ट देख के जाने, मैं नहीं कहता मेरी वाली लीजिए, लेकिन आप कहीं पे भी OMR आधारित टेस्ट सीरीज देख के जाइए। चलते हैं आगे की ओर। ये मैंने टेस्ट के बारे में आपको बता दिया है कि क्या मैटर है। चलते हैं आगे की ओर। किस सब्जेक्ट को छोड़ दे। देखो आज तक यदि आपने किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया है तो उसे आप छोड़ दो भाई, लेकिन ऊपर से उस टॉपिक को एक बार पढ़ सकते हो आप। इसलिए मैंने है ना शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं। किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। छोड़ोगे तो सीधा सीधा बाहर हो जाओगे। ऊपर से उसका मैटर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। हाँ, कोई एक आधा टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन किसी सब्जेक्ट को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़ने का मतलब है उस सब्जेक्ट को आप स्किप करोगे, दूसरा विद्यार्थी उससे यदि 2 क्वेश्चन भी करके जा रहा है तो वो आपसे प्लस में है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना। गणित नहीं आती क्या करें। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है गणित सब्जेक्ट, जहाँ से 15 क्वेश्चन है, छोड़ना तो है ही नहीं। बहुत लोग कहते होंगे कि आपको गणित छोड़ दो, इंग्लिश छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, गणित नहीं आती तो क्या करें। इसके लिए तो देखो मैंने शानदार उपाय ढूंढ दिया है आप लोगों के लिए। गणित जिनको बिल्कुल नहीं आती उनके लिए बता रहा हूँ। ये इस थंबनेल से अपने शॉर्ट वीडियो शुरू आने हो गए। जैसे ये लाभ आनी का पार्ट 2 का ऐसा थंबनेल का वीडियो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की। उसमें देखो मैं आपको क्या करवाना हूँ, जिसने नहीं देखा ये वीडियो जाके देख ली। इसमें करवाऊंगा क्या, इसमें वह मैटर करवाऊंगा जो आपके आएंगे। जैसे लाभ हानि है तो मैं लाभ हानि के आपकी 4th ग्रेड लेवल के 30-30 मिनट के 2 वीडियो दूंगा। मतलब 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। उन क्वेश्चन को आप 2 गुना स्पीड में देखोगे तो 15 मिनट में देख लोगे। नहीं आती है तो थोड़ा स्लो देख सकते हो। यदि आप 1 घंटे में ये मैटर देख के चले गए ना, तो टोटल ऐसे मान लो 15 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कन्फर्म 10 क्वेश्चन प्लस सही कर लोगे। कन्फर्म कह रहा हूं मैं। तो टोटल 9 चैप्टर अपने बन रहे हैं, तो 9 चैप्टर के 9 घंटे होंगे। मैक्सिमम कितने घंटे? 9 घंटे में कोई मैथ नहीं पढ़ाई जाती भाई, परसेंटेज ही होता है 9 घंटे में यदि ढंग से क्लासें लेते हैं। लेकिन अब मैं रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। यदि आप इसको 2-2 बार भी देखोगे ना, तो भी आप इसको 18 घंटे में देख लोगे। और आपको लगभग 10 क्वेश्चन मैं बता दूंगा जिस दिन आप पेपर दे के आओगे कि यही पढ़ना होता है। लास्ट में मैटर को समेटना होता है। इस समेटने वाले मैटर में मैंने मैथ प्रोवाइड करवा रही है। 9 टॉपिक के 18 वीडियोज़ में देने वाला हूं आपको। हर वीडियो मेरा लगभग 30 मिनट का होगा। हर चैप्टर के 2 वीडियो मिलेंगे, उसमें आपका मैथ तैयार हो जाएगा। इतनी मैथ ही करनी है। अब देखो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाता हूँ और टीचर भी पढ़ाए, लेकिन वो सब एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम का टू द पॉइंट इतना ही मैटर आता है जो मैंने करवा दिया है। चलते हैं आगे की ओर। ये वीडियो है जो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ के नाम से अपने चैनल पे, वहाँ जाके देख सकते हो। अंग्रेजी नहीं आती क्या करें। गणित नहीं आती उसका सॉल्यूशन बता दिया मैंने। लोगों की प्रॉब्लम है अंग्रेजी नहीं आती तो क्या करें। देखो अंग्रेजी को मैं तो ये कह रहा हूँ PYQ कर लो। क्या कर लो आप? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक बार हल्के से रूल पढ़ लो और PYQ कर लो। आपके 15 क्वेश्चन में से आप 10 प्लस तो PYQ के मिल जाएंगे। क्लियर है? शॉर्ट मैटर कोई ज़्यादा नहीं है। आपको जैसे पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है, डिटर्मिनर है, आर्टिकल, ऐसे कुछ कर लेने हैं। कंप्यूटर साइंस और पॉलिटी का क्या जुगाड़ करें? इनको छोड़ना तो है नहीं। देखो कंप्यूटर में कह रहा हूँ MS वर्ड पढ़ लो भाई, MS वर्ड को पढ़ लो, MS एक्सेल को पढ़ लो, पीडीओ का पढ़ लो, कंप्यूटर की पीडीओ को पढ़ लो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को पढ़ लो बस। और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को ऊपर से पढ़ लो, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये वीडियो भी यदि आप कहोगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग 3-4 घंटे में कंप्यूटर का खेल खत्म कर दूंगा। MS वर्ड, एक्सेल ऊपर से, कंप्यूटर की पीडिया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यदि आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि हमें कंप्यूटर चाहिए। साइंस की कहानी देखो मैं समझा ही देता हूँ। साइंस का तो खेल खत्म ही करवा देता हूँ मैं आपको कि साइंस में क्या ही करना है आपको। साइंस का जो मैटर है ना, आपको क्या पढ़ना है। बहुत लोग साइंस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। तो साइंस में देखो आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा तो मैं कह देता हूँ। एक तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ जाना भाई, और परावर्तन में भी आप दर्पण पढ़ जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दर्पण में भी आप प्रतिबिंब की संख्या निकालना पढ़ जाना, कहानी खत्म है। दूसरा आप मानो रोग पढ़ जाना।
और रोग में आप केवल टीके याद कर जाना और कौन सा किससे आधारित है इतना पढ़ जाना, काम क्लियर है। उसके बाद में आनुवांशिकी की शब्दावली पढ़ जाना, मात्र शब्दावली है 20 शब्दावली, वो पढ़ जाना। 1, 2 और 3 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के हो गए। उसके बाद में आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने हैं, धातु और अधातु पढ़नी है। एक आपको अपशिष्ट का प्रबंधन 5 मिनट का खेल है, अपशिष्ट का प्रबंधन, और मानव तंत्र को पूर्णतः छोड़ दो। यदि पढ़ना है तो एक पाचन तंत्र को पढ़ लो और एक अंतःस्राविक ग्रंथियां पढ़ लो, बाकी के लिए मैं नहीं कहूँगा। ये लो जी, इतना पढ़ लोगे ना, प्रकाश का परावर्तन, रोग, आनुवांशिकी, भौतिक और रासायनिक, धातु और अधातु पढ़ना चाहो तो हल्का सा पढ़ लेना, मानव तंत्र पढ़ना चाहो तो पाचन और अंतः पढ़ लेना, नहीं मैं कह रहा हूँ छोड़ देना। ये क्वेश्चन एक पक्का है, ये क्वेश्चन एक पक्का है, ये क्वेश्चन एक पक्का है, 3 क्वेश्चन पक्का है। चौथा ये भौतिक और रासायनिक या अपशिष्ट प्रबंधन से पक्का है। 4 क्वेश्चन का खेल खत्म है, 1 क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना। कंप्यूटर के बाद में बची पॉलिटी। देखो पॉलिटी को शॉर्ट पढ़ लेना, अपने शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, इतना पढ़ जाओगे, छोड़ना नहीं है, ऊपर से पढ़ जाना, काम हो जाएगा। यदि छोड़ना चाहते हो तो राजस्थान वाली को स्किप कर देना, केवल संविधान सभा को पढ़ जाना, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। संविधान सभा जो 1946 से शुरू हुई थी और कब तक चली थी, 1951 तक चली थी, ये पढ़ जाना मैटर, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, खेल खत्म है। ये शॉर्ट नोट्स यदि किसी को चाहिए, राजस्थान भूगोल के अवेलेबल है, राजनीति और संविधान के, कला और संस्कृति के अवेलेबल है। जो भी साथी लेना चाहता है, जिन्होंने खुद के नोट्स देखो बनाए, उसे लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे खुद के पढ़ने। लेकिन जिसने किताबें पढ़ी है, नोट्स नहीं बनाए, वीडियोज के भरोसे हैं, वो ये शॉर्ट नोट्स लेके एक दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, हस्तलिखित नोट्स है, एक पेज में 4-4, 5-5 शब्द लिखे हुए हैं, कई पेज तो ऐसे हैं। करंट जीके का क्या करें? देखो राजस्थान करंट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, राजस्थान जीके का जो करंट है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इंडिया जीके को चाहते हो तो स्किप कर लेना, बाकी किसी की क्लास देख के चले जाना, काम हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज अपनी है, इसको OMR आधारित टेस्ट सीरीज है, घर बैठ के 299 में 2 भी टेस्ट दे देना तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पेपर। शॉर्ट नोट्स पढ़े या नहीं पढ़े, देखो अब पढ़ना शॉर्ट नोट्स ही है, शॉर्ट्स नोट्स पढ़ना है, खुद के बने हुए तो खुद के पढ़ना है, खुद के नहीं बने हुए है ना, तो अब आपको क्या करना है, तो आपको किसी के भी ले लेना, जैसे मेरे चल रहे हैं मार्केट में, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, किसी को देखने हैं तो भी देख सकते हो, मैं जो वीडियोज़ में पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स ही है, तो वो नोट्स आप लेके उनको पढ़ सकते हो। अब आपको स्पीड से शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, डिटेल नहीं पढ़नी है। अब भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं कि बहुत लोगों का तो ये भी प्रॉब्लम है। देखो पढ़कर लास्ट में भी सिलेक्शन लिया तो जा सकता है, लेकिन पहले खुद की तैयारी होनी चाहिए। बाकी नया कोई यदि हाथ आजमा रहा है तो भाई कोई कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो बाकी अब भी पढ़कर लेने वाले सिलेक्शन 1 महीने में भी इतना टाइम है कि ले तो सकते हैं, टू द पॉइंट बात करें तो। जीके का क्या करें, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना जिसने आज तक नहीं पढ़ा, बाकी जीके पे अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। हिंदी का क्या करें, ये हिंदी है स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोर बढ़ाने वाली सब्जेक्ट हिंदी है, जिसके आपको ग्रामर को तो बहुत कम पढ़ना है, वो केब वाला पोर्शन है ना, अब पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, इनको बार बार देखते रहो, जितने मिले उसको देखते रहो बस। आपका देखा हुआ यदि ऑप्शन में मिलता है ना तो वहाँ करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इनको बार बार बस हिंदी को तो निकालते ही रहो। ये थी आपको मैंने पूरे सिलेबस को बता दिया है कि 1 महीने में कैसे करना है। ये चीज़ें यदि आप कर लोगे ना लास्ट के 1 महीने में, सुपर फास्ट जितना हो सके, मेरा मानना ये है कि 3 बार रिवीजन कर दो। अब कितनी बार रिवीजन कर दो आप? 3 बार इस चीज़ का रिवीजन कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब आपको डिटेल नहीं पढ़नी है, फालतू के वीडियोज नहीं देखने हैं, खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर लूँगा। कोई दूसरा का कोई नया क्वेश्चन आता है, भ्रमित नहीं होना है, खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। खुद के मैटर पे विश्वास करो, शॉर्ट मैटर पे विश्वास करो। जितना ज़्यादा शॉर्ट मैटर करोगे, आपको मेरे वीडियोज़ देखने चाहिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आता ना एक कंप्लीट टॉपिक करवाता है और लगभग 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो आता है, कई वीडियो 10 मिनट में सलटे हुए हैं। आप यदि अपना रिकॉल नहीं कर पाते हो ना, तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे वीडियोज हैं,
क्योंकि आप यदि 2 गुना स्पीड में करोगे ना तो 10 मिनट वाला 5 मिनट में सलट जाएगा। ऐसे 5 मिनट में आपसे कोई एक टॉपिक खुद बैठ के नहीं पढ़ा जा सकता है किसी किताब से, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट नोट्स बना दिए और शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो उसे आप बार बार रिकॉल कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा हो सके प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वाले वीडियोज़ को तो बार बार आप रिकॉल करते रहो। यदि ऐसा कर लोगे तो आपको हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो गेन हो जाएंगे। किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस स्ट्रेटजी को आप में काम में लेना है। टेस्ट जरूर देना है और टेस्ट केवल OMR आधारित देने की कृपा करनी है आपको। अब ज़्यादा से ज़्यादा OMR आधारित टेस्ट देनी है। यह स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों को। शेयर जरूर करना है। नोट्स लेना है तो आप नोट्स ले सकते हो। अभी इसके ऊपर 50% का ऑफ चल रहा है तो आप इसे ले सकते हो। कितने परसेंटेज का ऑफ है? 50% का ऑफ है आप लोगों के लिए। परमानेंट 50% ऑफ कर दिया है मैंने। जिसको जब भी लेना है 50% ऑफ के साथ में ले सकता है। नोट्स शॉर्ट है, जीके में इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैथ वाले वीडियो आपको देखने ही है। आपका काम मैथ, यदि आपका प्रॉब्लम है तो मैथ के मैं आपको हूबहू दिखाऊंगा। ये देखो क्वेश्चन था, यहाँ से ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।